मैं यहाँ पे आसिफ भाई का अभिनंदन करता हूँ कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया, लेकिन ऐसा काम मैं कहीं देखा नहीं। और ये काम सिर्फ 4 महीने का है। और हिंदुस्तान के तमाम ही शहर के लोग यह हैदराबाद का पार्सल वापस भेजकर इस 4 मीनार के अंदर दफन करने का काम करेंगे। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो। देखिए सच सच्चाई के साथ। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। पसरुनी उंच झेप घेतली, भरभराट आणली, वेस नवी गाठली। शिक्षणास रुजवुनी, उद्योगास फुलवुनी, कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली। आता ध्येय गाठायचं हाय, थांबायचं नाही, अर्ध्यात मतदार राजा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। जब ये लहजे को धार देता है, जब ये लहजे को धार देता है, सबका नशा उतार देता है। जब ये लहजे को धार देता है, सबका नशा उतार देता है। छेड़ना मत ये शेख आसिफ है, छेड़ना मत ये शेख आसिफ है, छेड़ना मत ये शेख आसिफ है, वरना कागज से मार देता है। जिसे नस्लों को फायदा पहुँचे, जिसे नस्लों को फायदा पहुँचे, वो सियासत है खून में इसके, वो सियासत है खून में इसके, वो सियासत है खून में इसके। हम सब के बीच जयंत जी पाटिल आए हैं, हम सब के बीच जयंत जी पाटिल आए हैं, पाटिल आए हैं। हर हिंदू मुसलमान को गले से लगाए हैं। घड़ी घड़ी अब दुश्मनों को जयंत जी पाटिल ठोक दो,
अब दुश्मनों को जीत जी पाटिल ठोक दो, अब दुश्मनों को जीत जी पाटिल ठोक दो, पाटिल ठोक दो, माथे पे राष्ट्रवादी का अब कील ठोक दो। घड़ी 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 बोल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान, नाम से अल्लाह के करते हैं आगाज़ बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है और निहायत मेहरबान। मैं यहाँ पे आसिफ भाई का अभिनंदन करता हूँ कि मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम के आया, लेकिन ऐसा काम मैं कहीं देखा नहीं। और ये काम सिर्फ 4 महीने का है। जिसको एमएलए बनने की तमन्ना होती है वही ऐसा काम कर सकता है, ऐरे गहरे का ये काम नहीं है। इसमें आपके शहर में जो भी अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, हर सेल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है और सारे लोगों के नाम नंबर उन्होंने हमें देने की कोशिश की है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी हमें मालेगांव में आज सामने आके देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा उनका ऑफिस बहुत बढ़िया है, इसके बाद में हम आपके ऑफिस में ही जाएंगे। आने वाले महापालिका के चुनाव में आपने हमें हाथ ऊपर करके वादा किया है, मैं उसके बाद आपसे वादा करता हूं कि मालेगांव शहर में चुनाव में राष्ट्रवादी को चुन के आइए, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो उसके लिए पहला तोहफा राष्ट्रवादी के तरफ से 100 करोड़ का अजीत पवार के माध्यम से आपको देने की व्यवस्था करेंगे। जो भी आप चाहे वो, लेकिन पहला हमारा तोहफा 100 करोड़ 100 करोड़ का हम देने की व्यवस्था करेंगे। इलेक्शन के बाद बजट होगा, ऐलान हो जाएगा, लेकिन एक वादा जो आपने अभी किया वो वादा निभाने का आप सब पे ये जिम्मेदारी रख के छोड़ के मैं जाऊंगा। मैं आपको आज के दिन इतना ही कहूंगा कि मालेगांव सेंट्रल की विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार तय हो चुके हैं। मालेगांव के विधानसभा क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ेगा इसका नाम मुकर्रर हो चुका है। और जिस ढंग से उन्होंने काम करने को शुरुआत की है, मुझे पूरा यकीन है आने वाली 2024 में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से मुझे एक आमदार मिलेगा ही। आज उनकी उम्र देखते हुए ये अपेक्षा किसी की नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में सबसे जवान अगर कोई होगा तो वो सिर्फ शरद पवार ही है। जवानी उम्र पे नहीं रहती, उत्साह पे रहती है। जो बहुत कम वक्त में जो हमें प्रेम दिया, आदर सत्कार किया, उसे आभार कैसे आपका व्यक्त करूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक शेर लिख के लाया है। बहुत सम्मान लिया आपसे, बहुत सम्मान लिया आपसे, चलो कुछ तो आपके नाम करता हूं। देख के आप लोगों का प्यार, देख के आप लोगों का प्यार, पूरे मालेगांव वालों को दिल से सलाम करता हूं। धन्यवाद। ये इसका जायजा लेने के लिए, अलावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब की क़यादत के अंदर पूरी टीम पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाकर अलावा ले रही है। और इसीलिए आज
मालेगांव शहर के अंदर ग्रामीण भाग का और शहरी भाग का अलावा लेने के लिए जयंत पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम आज हमारे शहर के अंदर आई हुई है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों का, तमाम ही पदाधिकारियों का, तमाम ही सेल के तमाम ही पदाधिकारियों का मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि रात 11 बज रहे और आप शाम 7 बजे से इसी जगह के ऊपर बैठे हैं और डटे रहे। मैं आपको सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सब मैं मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आपको पार्टी का अहवाल देने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। आपको पता है कि मेरा सियासी राजकीय प्रवास 2002 में मैं नगर सेवक बना फर्स्ट टाइम। 2005 में मैं मालेगांव शहर का महापौर बना। 2007 में बिन विरोध मालेगांव महानगर पालिका का सदस्य वापस बना और 2011 में मालेगांव शहर जिला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर मैं विधानसभा के अंदर पहुंचा, आमदार बना। यह मेरा प्रवास कांग्रेस पक्ष की तरफ से था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी को देखते हुए, शरद पवार साहब के विचार को देखते हुए और हमारे तमाम ही नेता जो आप लोग मंत्रिमंडल के अंदर हो, पक्ष के अंदर हो, जो आप कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलने का जो काम करते हैं, शरद पवार साहब के पास अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता जाता है तो पवार साहब उनको बुलाकर बाजू में बैठाकर बात करते हैं और उनकी बात को सुनकर लेते हैं और सब समाज और सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। इसके लिए मैंने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करते हुए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 25 मार्च को आपके अध्यक्ष के अंदर मुंबई के अंदर राष्ट्रवादी भवन के अंदर मेरा प्रवेश हुआ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुआ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है कि साहब ये 4 महीने में मालेगांव विधानसभा जो है 341 बूथ है और अभी तक 250 बूथ 1 बूथ 11 यूथ के नौजवानों का 250 बूथ मैंने कंप्लीट किया और हर बूथ में एक बूथ के अंदर 11, 11 और ज्यादा से ज्यादा 25 और 30 भी युवक उसके अंदर है। और अभी मेरा काम आगे चल रहा है 4 महीनों के अंदर। और मुझे खुशी इस बात की है कि मालेगांव शहर का युवक नौजवान हमारे पद अधिकारियों को उनको जाकर उनके वार्ड से बुलाना नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद चलकर आए और हमारे साथ में खड़े रहे। और इसी का कारण रहा कि 15 अगस्त को महबूब शेख साहब आए मालेगांव शहर में और हमने युवक मेळावा लिया और उसमें 5000 युवक उपस्थित थे और एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद से ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मिशन आगे चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 341 बूथ के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर इस महीने के एंड तक हम 341 बूथ कंप्लीट कर लेंगे और हर बूथ के ऊपर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। मैंने इससे पहले भी कहा, मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, 2 शक्तियां जो जातिवाद शक्तियां हैं, एक जो भाजपा है और एक बी टीम जो एमआईएम है। ये दोनों से हमारा संघर्ष रहने वाला है। बाह्य के अंदर भाजपा से संघर्ष है और भी कुछ पक्ष से है, लेकिन मध्य के अंदर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एमआईएम का संघर्ष रहने वाला है। शहर की आवाम ने तय कर लिया है कि इस मर्तबा मालेगांव महानगर पालिका के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महापौर बैठाकर हम करेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुझे विश्वास है मेरे गरीब भाइयों पर, मुझे विश्वास है हमारे नौजवानों के ऊपर, मुझे विश्वास है मेरी मां बहनों के ऊपर, मुझे विश्वास है इस मस्जिद और मीनारों के शहर के ऊपर कि हैदराबाद का पार्सल की शुरुआत यहां से होगी और हिंदुस्तान के तमाम ही शहर के लोग यह हैदराबाद का पार्सल वापस भेजकर इस 4 मीनार के अंदर दफन करने का काम करेंगे। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, मुस्लिम समाज के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ना एजुकेशन का प्रोग्राम है, ना हेल्थ का प्रोग्राम है, ना शिक्षा का प्रोग्राम है, ना यहाँ पर नौकरियों का प्रोग्राम है, ना हॉस्पिटल का है, कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ भावना भड़काना, भावना भड़काकर वोट ले लेना और उसके बाद शहर छोड़कर चला जाना, सिर्फ ये काम है उनका। और अब इस शहर की आवाम और इस देश की आवाम ये बात को समझ चुकी है और इस देश का और इस राज्य का और इस शहर का मुसलमान माइनॉरिटी ये समझ चुका है कि हम अब हमारा पेट भावना भड़काने से, जज्बात से नहीं भरने वाला है। सबको अस्सलाम वालेकुम। आसिफ जी, आपण संघटना बांधणीचं काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करत आहात, पण आदरणीय लोकनेते शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या विचाराचा आणि राष्ट्रवादीमय महाराष्ट्राचा झेंडा घेऊन राज्यभर परिवार संवाद दौरा करणारे आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय प्रांताध्यक्ष जयंतजी पाटील साहेब, ज्यांना आपण निश्चितपणाने येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निमित्तानं हा शब्द देताय आणि आजची गर्दी, हा उत्साह, हा जल्लोष पाहून मला खात्री वाटते की आपण महानगरपालिकेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा जरूर फडकावताल। आसिफजी, आतापर्यंत आपण फार संघर्ष केलाय, आम्ही सगळे तुमच्या सोबत आहोत हे सांगण्यासाठी आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये हा महाराष्ट्र राष्ट्रवादीमय करण्यासाठी आम्ही आज तुमच्यापर्यंत आलेलो आहोत। इतका उशीर होऊन सुद्धा आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलात, अतिशय उत्साहात आमच्या सर्वांचं स्वागत केलं, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार मानते। आसिफ भाई, तुम नहीं घबराना, चलते ही जाना, संघर्ष से लड़कर अपनी मंजिल को पाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। जल्द ही आपसे रूबरू होने का मौका मिला। 15 अगस्त का जुनून आज भी बरकरार है और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जब तक आसिफ भाई को आप आमदार बनाते नहीं तब तक ये जुनून रहेगा। मालेगांव में पहली बार मैं आई हूँ और ये मिट्टी मुझे अपनी सी लगती है जैसे कि मेरे उस्मानाबाद की है। मैं यहाँ पे हिंदी और उर्दू में तकरीर करना चाहूँगी। मैंने बचपन से सुना था सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, और मुझे लग रहा है यहाँ के इतने जितने यहाँ लोग बैठे हैं पॉलिटिकली और सोशली, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मेरी साइड में मेरी बहनें हैं, मैं जिनको बहनें कह सकती हूँ, फूफा कह सकती हूँ, आंटी आत्या कुछ भी कह सकती हूँ, ये सारे लोग आज हम सब यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का परिवार संवाद लेकर आए हैं और मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे मेरा परिवार नजर आता है। वो जो लोग हैं जो राजनीति में खून खराबे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनको जल्द ही हम हमारे देश के बाहर भिजवा देंगे। जो भी 56 इंची सीना है ना, जरा बॉर्डर पर दिखाए, यहाँ पे देश में एक दूसरे के साथ भिड़ने में ना दिखाए, ये मैं कहना चाहती हूँ। मेरे झड़पी के क्लार्क है पठान सर, मैं उनके पास जब भी कुछ काम लेके जाती हूँ तो 2-4 मैं सुन लेती हूँ उनसे कि मुझे सिखाओ जरा उर्दू। तो मैंने मुस्तक काजी अंकल से पूछा ये मुसलमान का मतलब क्या है, मुझे जानना है। उन्होंने मुझे बोला मुसल्ले ईमान,
जिसका ईमान हमेशा जिंदा है वो मुसलमान है। और आप लोगों का ईमान नेक है, इसलिए हम सब एक है, यही मैं बात कहूंगी। शुरुआत कहां से करूं, ये सवाल मेरे मन में आया जब मैं यहाँ पर आया, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में 150 विधानसभा घूमकर यहाँ पर आए हैं और पहली बार ऐसा लगा हम लोग आढ़ावा लेने आए हैं या देने आए हैं, क्योंकि यहाँ का संगठन देखकर, यहाँ का लोगों का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आढ़ावा लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 2024 इलेक्शन के बाद जो माहौल रहेगा वो आज से शुरू हो गया है, ये हमें समझ में आ गया है, क्योंकि कामयाबी उनको मिलती है। मैं पहले ये बताता हूँ कि यहाँ आने से पहले मैंने सुना कि यहाँ पर बहुत शायर है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूं। तो कामयाबी उन्हीं को, कामयाब वही होते हैं जिनके पास मंजिलें होती हैं, कामयाब वही होते हैं जिनके पास मंजिलें होते हैं, और मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास आसिफ भाई होते हैं। ललकार मत, किसी ने कहा शेख आसिफ जब रिंग में आ जाए तो लोग उसको घेर लेंगे, वो और होंगे जो रिंग के अंदर रहते होंगे। शेख आसिफ तो शेरे बबर है, रिंग में क्या वो खुले मैदान में चलेगा, और किसकी मां ने दूध नहीं पिलाया है यहाँ खुदा के देख लेंगे। चैलेंज करता हूं मैं, कोई लफाजी नहीं करता। शेख आसिफ रिंग में क्या खुले मैदान में चलेगा, और किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया है, शेख आसिफ को उंगली उठा के देख लेंगे। आप समझ लीजिए, एक ने चाय बनाते बनाते स्टेशन पर प्रधानमंत्री बन गया। ये मेरी बहनें चाय बनाना छोड़कर राष्ट्रवादी की ताकत बन गई। और इंशाअल्लाह इनकी ताकत अगर ऐसा ही रही, इनकी हिम्मत ऐसा ही रही, तो वक्त देखेगा माले गांव के अंदर क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर फकत एनसीपी हो गए। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा।